अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं कि जो वो काफ़ी पीते हैं तो उससे इनके दिल की धड़कन की जो एक तो रफ्तार ज़्यादा होने का डर उनको हमेशा रहता है और फिर बेतरतीबी का उनको डर रहता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोग वीडियोस बना चुके हैं और इस पर तहकीक होती रहती है। तो जब भी कोई नई रिसर्च आती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूँ। अभी इसी तरह के जो सवालात हैं उनका जवाबात देते हुए एक नया ट्रायल किया गया है और उस ट्रायल के अंदर बड़ी चालाकी से कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं जो आमतौर पर पहले ट्रायल में इस्तेमाल नहीं की जाती थी, तो जो आगे जाके आपको मैं जिक्र करूँगा। इस ट्रायल का नाम है क्रेव। जो क्रेव अंग्रेज़ी का वो लफ्ज़ है तो इसका लफ्ज़ी मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तलब होना। और वो तमाम दोस्त, बहन, भाई, बुज़ुर्ग जिनको कॉफ़ी पीने की आदत है तो उनको पता है कि उनको काफ़ी तलब होती है, काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी की तलब होती है जब भी वो उनको कुछ टाइम हो चुका हो काफ़ी पीते हुए। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से घबराते थे कि दिल की जो धड़कन है वो ज़्यादा हो सकती है, बेतरतीब हो सकती है। तो इसी तरह के सवालों का जवाब देता हुआ ये ट्रायल है जिसका नाम है क्रेव। अब ये CRAV ही जिसका मैंने लफ्ज़ी मतलब बताया कि अंग्रेज़ी में बनता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की तलब होना। तो इस ट्रायल का नाम जो रखा गया था तो ये किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, किस चीज़ का एब्रीविएशन है, इससे बनता है कॉफ़ी एंड रियल टाइम एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर एक्टोपी। इसके मैं मतलब समझा देता हूँ। कॉफ़ी का तो ज़ाहिर है आप सब जानते हैं, कॉफ़ी एक ऐसा महलूल है जिसके अंदर कैफ़ीन होती है। एंड रियल टाइम का मतलब है कि जो लोग इस ट्रायल का हिस्सा थे जिनकी तादाद 100 लोगों पे मुश्तमिल थी, जो सेहतमंद थे, जिनकी उम्रें मुख्तलिफ थीं और जिनका वज़न मुख्तलिफ था, जिनका जो सोशल बैकग्राउंड है वो मुख्तलिफ था, तो वो 100 के करीब उनकी तादाद थी। तो वो रियल टाइम में उनको 3-4 चीज़ें दी गई थी, क्योंकि 4 चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की गई कि वो लोग जो कॉफ़ी पीते हैं तो उनके दिल पे क्या असर होता है, उनकी दिल की जो धड़कन है उसके ऊपर क्या इस चीज़ का असर होता है, उनकी ग्लूकोज जो होती है उसके ऊपर क्या असर होता है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के दिन में वो कितना ज़्यादा फिर चलते हैं अगर वो कॉफ़ी पीते हैं, और अगर ना पिएँ तो तब कितना चलते हैं, और इसी तरह उनकी नींद के ऊपर क्या असर होता है। तो इसीलिए इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, इसको देखने के लिए उनको लगाए गए कार्डिक मॉनिटर होते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हम कहते हैं, कि किसी शख्स को एक डब्बी लगा दी जाती है कि उसकी जो ECG है वो उसमें रिकॉर्ड होती रहती है रियल टाइम में कि कॉफ़ी वो पी रहे हैं। क्योंकि ये कुछ दिनों के 2 से 3 हफ्ते के ऊपर मुश्तमिल ट्रायल था, तो इस दौरान वो उनकी ECG की जो रिकॉर्डिंग है वो होती रही। उनकी ग्लूकोज की मॉनिटरिंग के लिए इसी तरह से एक आला उनको लगाया गया, और इसी तरह से उनकी जो एक्टिविटी है कि उन्होंने कितने स्टेप चले हैं, कितने कदम चले हैं और कितना घंटा वो रोज़ाना सोए हैं उन दिनों में, इस तमाम चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए जो जदीद तरीन आलात हैं, जो गैजेट्स हैं, तो डिजिटल जो गैजेट्स होते हैं या चीज़ें होती हैं, उनका सहारा लिया गया। ये वो नई चीज़ थी जो मैंने कहा कि आमतौर पर ट्रायल्स में पहले नहीं इस्तेमाल होती थी। तो इन लोगों को 2 से 3 हफ्ते में देखा गया। इनमें से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस कॉफ़ी पीते थे। पहले मैं आपको एक बता दूं कि जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिका का एक इदारा FDA, उसकी तरफ से ये कहा जाता है कि अगर आप 400 मिलीग्राम रोज़ाना एक दिन में, जो कि 4 से 5 कॉफ़ी के कप बनते हैं, कि वो पी सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात रहते थे तो वो जानना चाहते थे, तो इसीलिए रियल टाइम में ये ट्रायल किया गया। और क्रेव में जो है कॉफ़ी एंड रियल टाइम एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स कहते हैं कि जब कोई चीज़ अपने वक्त से पहले हो जाए। एट्रिया का क्या मतलब है और वेंट्रिकल का क्या मतलब है, और फिर एक्टोपिक के साथ मैं इसको जोड़ता हूँ। एट्रिया जो होते हैं, देखिए हमारा जो दिल होता है उसके 4 खाने होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 ऊपर वाले होते हैं छोटे और 2 नीचे वाले बड़े होते हैं। जो ऊपर वाले छोटा एक होता है उसको हम कहते हैं एट्रियम, ATRIUM, और दोनों को इकट्ठा हम कहते हैं एट्रिया। यानी राइट एट्रियम होता है और लेफ्ट एट्रियम होता है, और दोनों को इकट्ठा हम एट्रिया कह देते हैं। और इसी तरह से जो दिल के बड़े खाने होते हैं नीचे वाले, उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस जो ट्रायल में एट्रिया और वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से एट्रिया सिकुड़ता है तो खून नीचे के चैम्बर में आता है, और जब वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं तो खून जो है वो फेफड़ों की तरफ भी जाता है और पूरे जिस्म में भी जाता है। तो उनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो उनका सिकुड़ना होता है, उससे पहले वो अगर सिकुड़ जाएं तो इसे एक्टोपी कहते हैं, या इसको प्री मेच्योर एट्रियल और प्री मेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, जिनको देखना था इस ट्रायल के अंदर। प्री मेच्योर का मतलब होता है वक्त से पहले होने वाला, और प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जब एट्रिया यानी ऊपर वाला जो चैम्बर है अपने वक्त से पहले अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए या सिकुड़ जाए तो उसको हम कहेंगे प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और इसी तरह से जो बड़ा जो चैम्बर है वो अपने वक्त से पहले अगर
सुकड़ जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, तो उसे प्री मेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यानी दिल की धड़कन जो बेतरतीब होती है, उसकी भी वजूहात में से एक वजह यही होती है कि किसी का जो ऊपर का चैम्बर होता है एट्रिया, वो पहले यानी सुकड़ जाए, तो उससे फिर एट्रियल फिब्रिलेशन, ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा बहुत ज़्यादा आपको इसकी तफसील में लेके जाऊँ, क्योंकि एक मुख्तसर सिर्फ बता देता हूँ कि जब कोई डॉक्टर आपकी ईसीजी देखता है तो उसके ऊपर एक पी वेव होती है, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये पी वेव इस चीज़ का इजहार होता है कि जो आपका एट्रिया है उसके अंदर कुछ बरकी तब्दीलियाँ आती हैं, इलेक्ट्रिकल चेंजेस आती हैं, जिसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। और इसी तरह से ये जो अगले आपको नज़र आ रही हैं लाइनें, इसको हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये आपका जो वेंट्रिकल है उसके अंदर जो डीपोलराइजेशन होती है उसको बताती है। लेकिन क्योंकि ये इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं इसकी डिटेल में अभी फ़िलहाल नहीं जाता। लेकिन आपकी ईसीजी को देखेगा आपका डॉक्टर, तो वो ये बता सकता है कि आपको प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन आई हुई है या प्री मेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन आई हुई है या नहीं आई हुई, क्योंकि वक्त से पहले क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है प्री मेच्योर, उसमें फिर वो यानी नैरो होगा या उसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, जबकि प्री मेच्योर वेंट्रिकल में वो ज़्यादा होगी। ये सारा टेक्निकल चीज़ें थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए समझना, तो इनकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता। लेकिन बताने का मकसद ये है कि मरीज़ को महसूस होता है कि उसकी दिल की धड़कन जो है वो मिस हुई है, उसकी जो हार्ट बीट है या उसकी जो पल्स है या उसकी जो नब्ज़ है या उसके दिल की धड़कन को मालूम करने के लिए जो हम पल्स महसूस करते हैं, तो वो मिस हो गई है। लेकिन ईसीजी के ऊपर उसका एक इजहार होता है किसी और तरीके से, जो आपका डॉक्टर बिल्कुल पहचान लेता है। और इसी ट्रायल में यही देखा गया कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की गई मुसलसल, बाज़ का तो आपने सुना होगा होल्टर मॉनिटर एक होता है कि मरीज़ जिनकी दिल की धड़कन बेतरतीब होने का डर हो, तो डॉक्टर उनको एक डब्बी लगा देते हैं, वो लगी रहती है कुछ दिनों के लिए, फिर उसके अंदर मुसलसल ईसीजी रिकॉर्ड होती रहती है। बाद में डॉक्टर उस पूरी ईसीजी को फिर अपना रीड करता है, देखता है कि 48 घंटे के दौरान, 72 घंटे के दौरान किसी मरीज़ में कितनी दफ़ा दिल की धड़कन बेतरतीब हुई हो। इसे हम कहते हैं होल्टर मॉनिटरिंग या मुसलसल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इस ट्रायल के अंदर कुछ लोग जो हैं वो दिन में 1 कप कॉफ़ी का कप पीते थे, कुछ लोग 2 पीते थे, कुछ लोग 4 पीते थे, कुछ लोग 5 पीते थे। कोशिश की गई कि 5 या 6 से ज़्यादा ना दिए जाएं किसी को कफ। और ये ना दिए जाएं का मतलब है कि जिन्होंने ट्रायल किया उनकी तरफ से ना सिर्फ ये कि कॉफ़ी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती थी, बल्कि फिर उसको देखा जाता था कि किसने कितने पिए हैं, उसका बाकायदा एक निज़ाम रखा गया कि ताकि कोई चीज़ जो है वो मिस ना हो जाए। तो मैं आपको इसका रिज़ल्ट बता देता हूँ कि ये जो ट्रायल हुआ है क्रेव ट्रायल, तो इसका नतीजा क्या निकला। इसका फाइनल नतीजा ये निकला कि साइंटिस्ट ने देखा, और ये अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सैन फ्रांसिस्को है यानी अमेरिका का एक जो रियासत है, वहाँ पे ये ट्रायल हुआ, वहाँ की यूनिवर्सिटी ने किया। उन्होंने देखा कि वो लोग जो कि 4 से 5 कॉफ़ी के कप एक दिन में पीते हैं, तो उनके अंदर जो एट्रिया यानी ऊपर वाला जो चैम्बर है उसके अंदर जो प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन आती है, जिसको हम प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या पैक्स कहते हैं, तो उनकी तादाद कम देखी गई। जो शुगर है उसका कंट्रोल बेहतर देखा गया। और इसी तरह से जो मॉर्टेलिटी है यानी खुदा न खास्ता अमवात की शरह है वो इन लोगों में कम देखी गई। ये बड़ा अहम बात है। ये जो एट्रियल फिब्रिलेशन होता है जिसमें दिल की धड़कन बेतरतीब होती है, आपकी नब्ज़ जो है वो बेतरतीब होती है, आपकी जो ईसीजी पे डॉक्टर देख के फिर देखता है कि ईसीजी में कुछ तब्दीलियां होती हैं, नहीं अभी आपको बताता क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, लेकिन डॉक्टर आपके जानते हैं कि वो क्या तब्दीलियां होती हैं। उसे हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। और दूसरा एक होता है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो ये दोनों एट्रिया ऊपर वाले चैम्बर से स्टार्ट होते हैं। तो देखा गया कि कॉफ़ी के नतीजे में इनमें कमी आई है, बढ़ोतरी नहीं आई। ये बड़ी अहम बात है। लेकिन उसी वक्त में जो प्री मेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस है यानी नीचे वाले जो चैम्बर हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन जल्दी जो हो जाती है वो कॉफ़ी के नतीजे में ये बड़ी अहम बात है कि वो लोग जिनको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, जिनको नीचे वाले चैम्बर के जो भी उनका तशखीस है कि उनका डॉक्टर उनको बताता है कि आपको आपका जो वेंट्रिकल है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। जाहिर है कि आपका हक है ये कि आप अपने डॉक्टर से बहुत सारे सवालात पूछ सकते हैं इसी, अगर आपको दिल का कोई मसला है। और वो अगर आपको बताते हैं कि आपको प्री मेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं या आपका जो नीचे का चैम्बर है उसकी जो बरकी दौड़ है या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसमें मसला आ रहा है, तो फिर आपने कॉफ़ी कम पीनी है। क्योंकि इस ट्रायल ने बताया कि इन लोगों को प्री मेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हुई, जिससे खुदा न खास्ता उनकी जान को नुकसान होने का डर होता है। प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कम होगी, प्री मेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है कॉफ़ी के नतीजे में। लेकिन और क्या तब्दीलियाँ आई, और ये तब्दीलियाँ आई कि वो लोग जो कॉफ़ी पीते हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं।
उन्होंने उनके जब नोट किया गया कि वो कितना ज़्यादा चलते हैं उस दिन जिस दिन कॉफ़ी पी गई, क्योंकि इस ट्रायल में लोगों को 2 दिन अगर ज़्यादा कॉफ़ी पिलाई गई है तो अगले 2 दिन नहीं पिलाई गई। तो इस तरह करके उन्होंने इस पूरे ट्रायल के नतीजे में देखा कि वो लोग जिस दिन कॉफ़ी पीते हैं तो वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं फिजिकली, वो ज़्यादा काम करते हैं। और लेकिन नींद पे क्या असर हुआ कॉफ़ी का? नींद पे देखा गया कि नींद कम आती है, कि जिन दिनों में इन लोगों ने कॉफ़ी पी नींद लोगों को कम आई, जिन दिनों में इन लोगों ने काफ़ी कम इस्तेमाल की तो नींद ज़्यादा आई, ज़्यादा इस्तेमाल की कॉफ़ी तो नींद कम आई। तो आखिर में अगर मैं इसका कोई नतीजा निकाल सकूं कि ये जो ट्रायल हुआ है, जो कि इतना अहम ट्रायल है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अहम ट्रायल है, क्योंकि जो दिल के मरीज़ होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने दिल के बारे में छोटी छोटी चीज़ों को जानने की कोशिश करें। कि वो तमाम लोग जो कॉफ़ी के शौकीन हैं, अगर वो दिन में 4 से 5 कॉफ़ी के कप पीते हैं तो उनको वो फिज़िकली एक्टिव रहेंगे, नींद उनकी कम आएगी, उनका वज़न भी बेहतर कंट्रोल हो सकता है, शुगर बेहतर कंट्रोल हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर है कि कॉफ़ी के अंदर चीनी ना डाली हो ज़्यादा, ये बड़ा ज़रूरी बात समझना है। कॉफ़ी होती है सिर्फ, उसके अंदर कैफ़ीन होती है। तो इसी तरह से जो प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या दिल के जो छोटे चैम्बर हैं उनका पहले कॉन्ट्रैक्ट कर जाना, सुकड़ जाना या हरकत में आ जाना, उसमें बेहतरी आती है। लेकिन जो बड़े चैम्बर हैं उनकी जो पहले ही कॉन्ट्रैक्शन होना या पहले सुकड़ जाना, तो उसमें बदतरी आती है। तो वो लोग जो प्री मेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का शिकार हो उनको कम कॉफ़ी पीनी चाहिए। प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या इस तरह के जो डर होता है जहन में, अपने डॉक्टर के साथ ये ट्रायल आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर वो आपको इजाज़त देते हैं तो उस सूरत में फिर आपको इस ट्रायल को सामने रखते हुए अपने डॉक्टर की डिस्कशन के नतीजे में या उसके जो वो नताइज आपका डॉक्टर निकालता है तो आप काफ़ी किसी हद तक पी सकते हैं, यानी 2 कप पी सकते हैं, 3 कप। लेकिन अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि 5 से ज़्यादा कोई भी शख्स कॉफ़ी के कप अगर पीता है एक दिन में तो फिर उसकी सेहत के ऊपर बुरे असरात होते हैं। कोशिश होगी कोई भी इस तरह की अच्छी ट्रायल, कोई अपडेट हुई, कोई भी मेडिकली इल्म की बात हुई तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ ताकि आपको और आपकी फैमिली को इन चीज़ों का फ़ायदा हो।